हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। बस मैं आ गई थी थोड़ा सा इनके साथ आउटिंग पे। आउटिंग क्या मतलब साइट आई थी। अब ये आ ही रहे थे तो मैंने कहा चलो, अकेले थे ये, तो मैंने कहा मैं भी चलूँ क्या, तो ये बोले चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ गई थी। अभी तो आ गए हैं इनके फ्रेंड्स वगैरह, जिनके साथ भी ये आते हैं ना रोज़। ऐसे तो कई बार क्या अकेले जाते हैं ना तो मेरा मन करता है पर मैं बोलती नहीं, फिर मैंने कहा नहीं यार करके। घर में भी खाली बैठी हूँ, कोई काम तो है नहीं। और यहाँ पे आई ना तो इतना अच्छा लग रहा है ना, जैसे जैसे शाम होते जा रही है ना बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छी ठंडी ठंडी हवा और ओपन एरिया, और आसपास पूरे गांव बसे हुए हैं। पीछे ही महादेव जो पानी है ना, फेमस है भोपाल में, वो समझ लीजिए 1-1.5 किलोमीटर दूर है बस। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यही इनका साइट चल रहा है। और समर्धा फॉरेस्ट जो है भोपाल में, वो भी जस्ट लगा ही हुआ है। जहाँ से इनकी ज़मीन है ना, उसके पास से जस्ट फॉरेस्ट की ज़मीन आ गई है। तो बहुत अच्छा, घर से समझ लीजिए 14-15 किलोमीटर की दूरी पे है ये। तो ये तो रोज़ ही आते हैं, और मेरा जब मन करता है, इसके पहले भी एक बार आ चुकी, मैं लास्ट वीक आई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी मैंने कहा था चलूँ क्या, इनने खुद ही ने बोला था, बोले चलो तुम एक बार देखो तो जगह कैसी है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आई थी। तो एक बार बस मैं आ गई ना तो मेरा जब से मन कर रहा है कि नहीं एक बार और जाऊँगी मैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ जो मैं साइट आई हूँ, यहाँ पे ईंट की जो भट्टी है जगह जगह, और ईंट पक रही है। तो ये चिमनी जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर से देखिए कोयला निकल रहा है, एकदम ब्लैक कलर का धुआं। यहाँ पे जो ईंट पकती है ना, ये थोड़ी महंगी रहती है, और सिंपल जो भट्टे में पकती हैं वो थोड़ी सस्ती रहती हैं। तो ऐसे जगह जगह चिमनियाँ लगी हैं, यहाँ पे 3-4 चिमनी है थोड़ी थोड़ी दूर में। और ये देखिए पूरा मैं खेत आपको घुमा के दिखा रही, पीछे पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ किस दुनिया में आ गई हूँ मैं। तो रोज़ की जो हम लोग की दिनचर्या रहती है ना, उससे एकदम डिफरेंट था ये, मतलब पूरा एनवायरनमेंट। और गाय तो इतनी काली गाय थी, और यहाँ जो पोल गड़े हुए हैं ना, इनको हिला रही हैं, ये खुजली करती रहती हैं। ये क्या है, हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ से ये 15-16 किलोमीटर दूरी में है। मतलब भोपाल के आउटर में समझ लीजिए, बिलखिरिया के पास है। तो बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है। अपने घर के आसपास क्या है, हम लोग जो पॉल्यूशन रहता है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, मज़ा लग रहा था। क्योंकि देखिए अपन लोग थोड़ी सी, आप जहाँ रोज़ रहते हैं ना, वो चीज़ हम लोग को वैसे भी नहीं अच्छी लगती है। आप लोग के साथ भी होगा, कहीं नई जगह जाओ ना तो वो जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, पर वहाँ हम लोग परमानेंट तो रह नहीं सकते। हाँ, वहाँ पे हम लोग 2-4 दिन रह सकते हैं, थोड़ी कुछ घंटे हम लोग बिता सकते हैं, वो सब के लिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ भी, जानवर घूमते रहते हैं इधर उधर, और पीछे मंदिर वंदिर सब है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ईंट वाला जो काम चलता रहता है ना, तो ये सब देखने में क्या अच्छा, इंटरेस्टिंग लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब ये अगले दिन सुबह का क्लिप है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का नाश्ता बन रहा है पोहा, चलिए बताती हूँ आपको। अब पोहा तो हर किसी के घर में बनता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जस्ट मैंने ऐसे ही ले लिया इसका भी वीडियो। सौंफ या तो राई, दोनों में से कोई भी एक चीज़ से मैं बघार लगाती हूँ। सौंफ से भी आप लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब जैसे 2-3 बार राई से हम लोग लगाते हैं ना, तो फिर सौंफ से लगाते हैं बीच में, तो टेस्ट अच्छा आता है। पर घर में क्या, हर किसी को हर चीज़ तो पसंद नहीं आता है। आपके घर में भी ऐसे ही होगा, किसी को किसी चीज़ की बघार अच्छी लगती है, किसी को किसी चीज़ की। मुझे और मेरे बेटे को जीरे की बघार बहुत पसंद है, और बेटी और इनको राई की बघार बहुत पसंद रहती है। तो वही चीज़ है, तो कभी इससे हो जाता है, कभी उससे, मतलब ऐसे चेंज कर करके करते रहते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में आपने देखा होगा टेस्ट भी थोड़ा चेंज रहता है। एक जैसे टेस्ट बहुत कम घरों में रहता है कि दोनों बच्चों के टेस्ट एक जैसे रहते हैं। कोई तीखा खाएगा तो कोई मीठा खाएगा, बस वही चीज़ है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही चलता रहता है। तो बस नॉर्मल जैसे बनाते हैं वही सब बना लिया। मैं गाजर वगैरह भी डाल देती हूँ, ठंड में अच्छा लगता है ये सब चीज़ें डालो ना। गाजर, फूल गोभी, ये सब मिलते हैं अच्छे फ्रेश फ्रेश, तो बस वो भी काट के डाल देती हूँ, आलू प्याज और हरी मिर्ची के साथ साथ। और आजकल क्या, लाल मिर्ची बहुत कम मैं डाल रही हूँ सब्जियों में भी, बहुत कम मतलब यूज़ करती हूँ। मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बस उसी में डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं तो अवॉइड ही कर रही हूँ ये सब चीज़ों को। क्योंकि मतलब जैसे जैसे हेल्थ बढ़ती जा रही है, अपन लोग को तो समझ में आने लगता है ना कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान करेगी। तो बच्चों को अभी से ये भी आदत डाल देंगे ना अपन लोग, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। पर आजकल क्या, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर खाना खाते हैं, तो हर चीज़ तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। पर जितना अपन पॉसिबल कर सकते हैं उतना हम करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो बस लाल मिर्ची अवॉइड करके ग्रीन मतलब ज़्यादा डाल देती हूँ, जितना तीखापन हमें चाहिए ना। और कभी कभी इतनी ज़्यादा तीखी हो जाती है, ये बोलते हैं कितना मिर्ची डाला है तुमने, दोनों डाल दिया क्या? मैंने कहा अरे नहीं नहीं, सिर्फ हरी डाली है। बोलते इतनी तीखी है, चख तो लेना था। मैंने कहा हाँ यार, गलती हो गई। तो वही चलता रहता हमारे यहाँ तो, इसी टाइप से।
गॉसिप चलते रहते हैं। फिर बस ये हो गया और इसके बाद एक और नाश्ता बनाऊंगी। आज मैं 2 नाश्ता बना रही हूँ, एक तो पोहा भी बना रही हूँ और इसके बाद मैं एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाऊंगी। जैसे इडली डोसा हम लोग खा खा के बोर हो जाते हैं ना कई बार, कि वही वही चीज़ें 2 बार हम लोग जैसे इडली खा लेते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता है, फिर हम लोग को लगता है नहीं कुछ अलग खाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, इडली फ्राई बनाया था, तो बस उसी का मैंने वीडियो बनाया अगला। ये पोहा तो बन गया था और इसमें कच्चा नारियल जैसे आप डाल के खाएंगे ना, प्याज और कच्चा नारियल, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से जैसे प्याज काट के बारीक बारीक एकदम, और थोड़ा सा नारियल, मतलब जो फ्रेश वाला रहता है पानी वाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। तो मैंने तो पर इसमें धनिया डाल दिया था। ठीक है, मैंने कहा चलो खाना तो अपने को ही है, पर टेस्ट लेके जैसे खाएंगे ना तो उसका और बढ़िया अच्छा लगेगा। अब ये आ गई मैं इडली फ्राई के लिए, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, प्याज डाल लिया और ये इसको इडली को है ना बारीक बारीक काट के रख लिया था और मिर्ची काट लिया था। 3 ही चीज़ मिलाती हूँ, पर मतलब मैंने ऐसा सोचा कि शायद मूंगफली भी हम लोग फ्राई करके इसमें मिलाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने राई का बघार दिया है, क्योंकि इसमें तो राई का ही होता है, सौंफ का बघार नहीं जाता है, राई का ही जाता है। हम लोग के जो इंडियन फूड है उसमें इतने मतलब टाइप के खाने हैं और ब्रेकफास्ट में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। बाहर पता नहीं इतना रहता है नहीं रहता है, पर हम लोग का तो है। इंडियन फूड में तो कई तरह के हैं और हर स्टेट के जो खाना है ना वो एक से एक डिलीशियस रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मन तो करता है कि सब चीज़ें बनाएं और सब स्टेट के जो खाना है वो सब सीखें, ऐसा लगता है। पर कई बार टाइम मिलता है, कई बार टाइम नहीं मिलता है। तो सिंपल मैंने बस हल्दी डाल दिया था इसमें, हरी मिर्ची डाल के, लाल मिर्ची की जगह, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। हल्दी वैसे भी ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, एंटीसेप्टिक भी रहता है और फ़ायदा ही करता है शरीर में जाके, वो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करता कहीं से भी। तो ऐसे करके मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा कलरफुल लगेगा ना तो अच्छा भी लगेगा। जैसे होटल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं ना तो इडली फ्राई जैसे मांगते हैं ना, तो वो लोग ऐसे ही हल्दी वगैरह डाल के देते हैं, तो अच्छा कलरफुल लगता है, खाने का भी मन करता है। और बच्चों को जैसे आप दे रहे हो ना, थोड़ा हल्दी वल्दी डाल दीजिए तो वो देखेंगे कलर, अरे वाह येलो सा कलर है, अच्छा लग रहा है, तो बच्चे फिर खाते भी हैं। छोटे बच्चे जिनके घरों में ना, तो वो तो फिर कई बार क्या है, ऐसा टेस्ट चेंज करने के लिए हम लोग इडली फ्राई बना लेते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बना लिया, कई बार बड़े बड़े पीस डाल देती हूँ, कभी छोटे। इस बार थोड़े छोटे ही डाले हैं, ज़्यादा बड़े नहीं डाले हैं। तो 2 नाश्ता हो गया समझ लीजिए, एक पोहा बन गया और एक बन गया इडली फ्राई। तो जिसको जो खाना है, इडली फ्राई तो थोड़ा ही बनाया था, 3 की 4 इडली रखी थी, उसी में मैंने बना लिया था। और बस सबसे ज़्यादा इडली फ्राई ही लोगों ने खाया, क्योंकि पोहा तो एक कॉमन चीज़ हो जाती है ना, हम लोग बनाते ही रहते हैं घरों में। पर मतलब ऐसा लगता है कि हफ्ते में 1 से 2 बार तो पोहा बना ही लो, कितना भी हम लोग खाएं ना बोर नहीं होते हैं वो सब चीज़ें खा के। और ये फिर ये भी हो गया था, दोनों नाश्ता हो गया था। फिर साथ में मैंने सोचा कुछ ना कुछ मीठा भी बनाऊंगी मैं, स्वीट डिश बनाने का भी मन था मेरा कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, अब खीर तो 2-4 बार बनी गई थी, तो खीर की जगह मैंने सोचा कुछ और ऑप्शन निकाला जाए। और ये जो मैं मिला रही हूँ ना, ये इडली पाउडर मिला रही हूँ मैं। आप जैसे इडली पाउडर जो होता है ना, ड्राई पाउडर, ये मेरे लिंक में जाके आप लोग दे सकते हैं। वो हम लोग मतलब 5-5 6-6 महीने आराम से रख के खा सकते हैं, बाहर भी रखेंगे ख़राब नहीं होगा। ड्राई रहता है, तेल में मिक्स करके इडली के साथ, डोसे के साथ मतलब हम लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। तो वो भी ऊपर से थोड़ा सा मिला लेते हैं ना तो अलग सा टेस्ट आ जाता है। और नमक तो हम पहले ही मिला ही चुके हैं। तो स्वीट में मैंने फिर बना लिया था कस्टर्ड, जो लास्ट में दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा सा फेस में, जैसे सुबह मुंह धो लेते ना, तो आज सोची मैंने नाश्ता पहले कर लिया, मतलब बना लिया था मुंह, मतलब धो तो लिया था पर उसमें क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। तो अब मैं लगा रही हूँ तेल। तो जहाँ मैं खड़ी रहती हूँ वो तेल, हमारे यहाँ 2-3 जगह ऐसे तेल रखे रहते हैं। जैसे ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग एक तेल ज़रूर रखते हैं, सरसों का तेल। वहाँ ऊपर जैसे जा रहे हैं, हाथ वाथ में लगाना है, सुबह टाइम नहीं मिला, ऊपर बैठे हैं तो लगा लिया। और बाथरूम के आसपास एक तेल मैं ज़रूर रखती हूँ। अगेन आप लोग को मैं राधे राधे कह रही हूँ। और बस जो भी तेल हम लोग को समझ में आता ना, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ठंड में तो सरसों का सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा कोई तेल ही नहीं है। हाथ पाँव में लगाने के लिए, मुंह में लगाने के लिए सबसे अच्छा है। अगर स्किन को आप थोड़ा सा रगड़ेंगे ना तेल लगा के, मतलब 2 मिनट 5 मिनट भी मालिश कर लेंगे ना, चेहरा पिंक हो जाता है एकदम, मतलब इतना बेस्ट रहता है। और दिन भर आप कुछ नहीं लगाइए, मतलब फेस में फटेगा नहीं आपका चेहरा। क्रीम वगैरह सब फेल है उसके सामने, कोई भी मॉइस्चराइज़र है कुछ नहीं, कोई काम नहीं करेगा जितना तेल करेगा। और गर्मी आ जाती है तो फिर नारियल का लगाइए, वो भी बेस्ट रहता है। और सर्दी पूरा मैं तिल्ली का तेल, नहीं तो सरसों का। और अब तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी सरसों से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी और इसके लिए भी, लगाने के लिए, मतलब दोनों के लिए वही बेस्ट है। तो हम लोग फिर वही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। और ये अखरोट लेके आ गई थी मैं चाय के साथ, मैंने कहा ये चाय और अखरोट लूँगी सुबह। उसके बाद ये नाश्ता जो बना है ये थोड़ी देर से मैं खाऊंगी, इन लोग को ज़रूर दूंगी, पर मैं खाऊंगी, खाली चाय नहीं पीऊँगी, चाय के साथ ऐसा कुछ ले लूँगी। तो बस 2-2 नाश्ते भी बन गए थे और चाय के साथ ये भी मैंने ले लिया था। और स्वीट डिश में जो आपको मैं बता रही ना, तो बस ये मैं आ गई थी स्वीट डिश में कस्टर्ड बनाने।
क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि खीर तो 2-3 बार बन गई है, अब खीर नहीं बनाएंगे, कुछ और ही डिफरेंट बनाएंगे। तो दूध रखा था, आधा किलो के करीब दूध ले लिया था, और कस्टर्ड पाउडर जो होता है ना वेनीला एसेंस वाला। स्ट्रॉबेरी मुझे पता नहीं क्यों फ्लेवर पसंद ही नहीं आता है, तो मैं वो बहुत ही कम लेती हूँ, और घर में भी इन लोग को इतना टेस्ट नहीं आता है उसमें। तो दूध को थोड़ा सा खौला लिया था, 5-10 मिनट भी जैसे खौला लिया था, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, उसमें शक्कर मिला लिया और कस्टर्ड पाउडर थोड़ा थोड़ा करके पानी में घोल के फिर उसको मिला लिया था, और मिला के वही 5-10 मिनट फिर पका लेंगे। थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद बस फ्रूट्स मिला दीजिए उसमें, जो भी आपको मिलाना है। अनार है तो अनार ज़रूर मिलाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, अनार से टेस्ट आता है, अंगूर और अनार से। और केला एप्पल तो एज़ यूजुअल हम लोग मिलाते ही मिलाते हैं। तो अभी घर में तो केला और एप्पल ही रखा था, 2 ही चीज़ से मैंने बनाया था। खाने में मतलब एक स्वीट डिश बन जाए, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, तो बढ़िया लगता है। सुबह सुबह ऐसा लगता है हलवा वगैरह कुछ बना लो, पोहा के साथ पोहा हलवा हो गया। समोसे अगर आप बना रहे हैं तो समोसे के साथ आप जलेबी कॉम्बिनेशन में अच्छा लगता है। खीर वगैरह दोपहर में अच्छा लगता है, कस्टर्ड और खीर ये सब चीज़ें दोपहर या रात में बनाएंगे ना तो अच्छा लगता है। तो दोपहर तो हो ही गई थी बनाते बनाते करते करते, फिर एक सिंपल खाना ही बनाया था उस दिन मैंने, और बस मैंने कस्टर्ड बना लिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, राधे राधे।